साईं भक्तों का कहना यही है, आस तुम्ही से है, मन का विश्वास हो तुम। शब्दों में कैसे बयां करूं कि मेरे लिए कितने खास हो तुम। क्योंकि दोस्तों, बाबा साईंनाथ के हर एक भक्त बाबा साईंनाथ को अलग अलग तरीके से मानते हैं। कोई कहते हैं भाई और कोई कहते हैं माता, कोई कहते हैं पिता। आप लोगों ने भी सुने होंगे, बहुत सारे बाबा साईंनाथ के डिवोटीज ऐसे हैं जिन लोग ये कहते हैं साईं माँ, साईं पिता परमेश्वर। कोई ब्रह्मांड नायक कहते हैं, कोई त्रिलोकनाथ कहते हैं। तो ये निजी निजी भावनाएं हैं हर एक साईं भक्तों के मन में। तो जो जैसे भी जिस भाव से भी बाबा साईंनाथ को मानते हैं, बाबा साईंनाथ को पुकारते हैं, बाबा साईंनाथ उसी रूप में अपने उस भक्तों के पास हाजिर होते हैं और उन सारे भक्तों को बाबा हमेशा अपनी मौजूदगी का एहसास भी करवाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो ये बाबा साईंनाथ के ऐसी लीलाओं पे है कि जो वाकई सारे के सारे एग्जैक्ट मिस्ट्री के वीडियो से अलग है। और आज का ये जो वीडियो बन रहा है, इस वीडियो बनाने के लिए मेरे पास जो साईं लीलाओं की बातें बयान किए हैं उनका नाम है श्रीधर नायडू। वो है हैदराबाद के रहने वाले। तो श्रीधर जी का कहना ये है कि श्रीधर जी कुछ 15 साल से बाबा साईंनाथ को मानते हैं। और मैंने जब उनसे ये कहा कि श्रीधर जी, आप बाबा साईंनाथ को जो 15 साल से मानते हैं, इससे पहले आप किस तरह से पूजा पाठ किया करते थे, कौन कौन से भगवान को मानते थे, और आज भी क्या उन्हीं भगवान को मानते हैं उसी तरह से बाबा साईंनाथ को मानने के बाद? तो इसके बारे में ज़रा आप जिक्र कीजिए। तो श्रीधर जी ने कहा कि मैं प्रभु श्री राम जी, श्री गणेश, बजरंग बली, काली माता, माता लक्ष्मी, सरस्वती सबको मानते हैं। यहाँ तक कि श्री बालाजी को भी मानते हैं। और बालाजी के मंदिर में दर्शन में भी गए थे वो। लेकिन बालाजी के मंदिर में दर्शन में जब गए, इसके बारे में इन्होंने एक प्रतिक्रिया दी। और वो प्रतिक्रिया ये है कि श्री बालाजी जो है वो अमीरों के भगवान हैं। तो मैंने उनसे पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उनका कहना ये है कि वो सिर्फ अमीरों का ही देखभाल करते हैं, गरीबों का नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है, ये आपकी निजी भावना है, लेकिन साईंनाथ के प्रति इतनी दृढ़ भक्ति आपका कैसे है? तब उन्होंने कहा कि मैं आज से ठीक 15 साल पहले बाबा साईंनाथ के मंदिर में गया था। और बाबा साईंनाथ के मंदिर में वो जो पहली बार जाने के बाद 10 साल तक लगातार हर साल मैं शिरडी में जाके बाबा साईंनाथ का दर्शन किया। और पहली बार जब दर्शन में गया था, वो दर्शन इसीलिए था बाबा साईंनाथ के पास कि मेरे सर के बालों में क्या प्रॉब्लम था मुझे कुछ भी पता नहीं है। जब भी मैं नहाने जाता, जब भी मैं मुँह हाथ धोता, तो गुच्छा गुच्छा बाल निकलते जाता था मेरे सर पे से। और मैं बड़ा चिंतित होता गया, बड़ा परेशान रहता था कि करूं तो क्या करूं। और कई बार कुछ दवाइयां भी मैंने मेरे सर पे लगाया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा, जैसा कि तैसा। तब मैंने बाबा साईंनाथ से प्रार्थना किया। और बाबा साईंनाथ के समाधि मंदिर में जाने के बाद मैं बाबा साईंनाथ से रूबरू होके कहने लगा कि बाबा, मेरे सर की यह हालत देखी हो आपने? अभी इसी तरह से जो है मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, काफ़ी दिनों से, ये तो आपको पता है। कभी भी मैं नहाने जाता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, तो गुच्छा गुच्छा बाल निकलते रहता है और पूरे सर का जो है हालत ही खराब हो चुकी थी। तो बाबा से उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है बाबा, कि तुम हर एक भक्त की बातें सुनते हो, हर एक भक्त का जो कुछ भी
संकट होता है, उस संकट से उस भक्तों को निजात दिलाते हो। तो बाबा, आज मैं आपके दरबार में आया हूँ बहुत दुखी मन से, तो मुझे भी इस तकलीफ़ से निजात दिला दो। बस ये मेरी प्रार्थना है तुम्हारे चरणों में। तो दोस्तों, श्रीधर जी ने जिस तरह से मुझसे कहा, मैं तो चौंकित रह गया। बोले कि आज से 15 साल पहले जब पहली बार मैंने बाबा के दर्शन के लिए बाबा के समाधि मंदिर में बाबा का दर्शन किया, उसके बाद से लेके आज तक वो चीज़ गायब। आज तक और दोबारा वो परेशानी मेरे सर पे दिखाई नहीं दिया। आज उनके बाल जो है भरे भरे बाल हैं, ज़रा सा भी कहीं से भी बालों की कमी नहीं है। ओम साई राम। तो ये भक्तों का कहना है, मेरा कहना नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग होते हैं ना कि जिन लोगों को तरह तरह की बातें करने की आदत रहती है, उन लोग बातें करते रहेंगे, पर भक्त अपने दृढ़ता के साथ जब बाबा साईनाथ के चरणों में खुद को समर्पित कर देते हैं, उसके बाद उस भक्त को ही पता होता है कि बाबा साईनाथ उनकी बातें सुनते हैं या नहीं। और ये श्रीधर जी की मैं एक और बात आप लोगों से कहूँ। श्रीधर जी ने कहा कि मैं एक गरीब इंसान हूँ और मैं एक माता के मंदिर में कार्यरत हूँ, वहाँ पे मैं कामकाज करता हूँ, उसी से मेरा गुजारा होता है। और इन्होंने शादी भी किए ऐसे कि एक स्त्री ऐसी थी जिनका एक बच्चा, और उनका हस्बैंड जो है 24 घंटा हमेशा शराब के नशे में रहते थे। तो शराब के नशे में उनका ये दुर्दशा कि श्रीधर जी ने जिस तरह से कहा कि उन्हें बहुत कुछ तकलीफ़ें घेर ली थी, और वो स्त्री का हस्बैंड जो है अचानक से दुनिया से अलविदा कह दिए। उसके बाद इनका संपर्क उस स्त्री से हुआ, और उसके बाद बातचीत करते हुए जब बातें आगे निकली तो इन्होंने उसी स्त्री से शादी कर लिया। आज बड़े खुशहाली से इनका परिवार चल रहा है। तो ये इनकी निजी बात है, इन्होंने बताया मुझे। अब सेकंड थिंग ये है, इनका पिताजी बहुत बीमार पड़ गए थे, उन्हें हार्ट का प्रॉब्लम था। खैर उम्र भी हो चुकी थी। तो आज से कुछ साल भर पहले की बात उन्होंने कहा कि उनके पिताजी दुनिया से अलविदा कहा, वो अभी हमारे बीच में नहीं आए। हुआ यूँ था कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो एक दिन बहुत तेज उन्हें तकलीफ़ होना शुरू हुआ। तो इन लोगों ने उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करवाएं, और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 2-3 दिन बीत गए। उसके बाद डॉक्टरों ने श्रीधर जी से कहा कि अब हमारे पास और कोई तरीका नहीं है इलाज करने का। जितना कुछ तरीकाएं थे हमारे पास, वो सारा कुछ तरीका अपना के देखें, आपके पिताजी का इलाज और हमारे बस में नहीं है। अभी ये महज 2-3 दिन के लिए मेहमान हैं हमारे बीच में। आप इन्हें घर पे लेके जाओ और घर पे जाके इनकी सेवा क्या करो, इनका देखभाल क्या करो। तो श्रीधर जी बड़े मायूसी के साथ उनके पिताजी को हॉस्पिटल से घर पे लेके गए, और घर पे जाने के बाद उन्होंने सिर्फ बाबा के भभूति से उनका इलाज करना शुरू किया। और कैसे? उनके सीने में रोज बाबा के भभूति से मालिश क्या करते थे, मसाज क्या करते थे। और डॉक्टरों ने इन्हें कहा था ना कि महज 2-3 दिन का मेहमान है, लेकिन 2-3 दिन तो क्या है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कुछ भी नहीं, 1 साल तक उनके पिताजी को उन्होंने अपने नज़र के सामने देखे हैं, जहां डॉक्टरों ने बताए थे 2-3 दिन। ओम साई राम। तो श्रीधर जी कहते हैं कि डॉक्टरों ने तो 2-3 दिन का टाइम दिए थे, लेकिन उनके पिताजी 1 साल तक जीते रहे हम सब के बीच में, और सिर्फ
बाबा साईनाथ की भभूति से उनके सीने में मालिश करने की वजह से। मुझे पता है कि आप सारे साईं भक्त इस बात को बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक समर्थन दे रहे हैं, लेकिन जिन लोग साईनाथ को मानते नहीं हैं, जिन लोगों के दिल में ज़रा सी भी साईं बाबा के प्रति भक्ति नहीं है, साईं बाबा के लिए उल्टा सीधा सोचते रहते हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। ये तो आप सबको पता है और मुझे भी पता है। तो दोस्तों, मेरा कहना है आप सभी से कि ये जो घटनाएं हैं ये मेरी निजी मन की बात नहीं है, ये बात उन डिवोटीज़ का है जिन डिवोटीज़ के साथ में बाबा ने इस तरह की लीलाएं घटित की है। तो इसके ऊपर मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी बाबा साईनाथ की भक्ति में दृढ़ता रखते हैं, वो तो बहुत ही ख़ास है कि आप लोग जिस तरह से दृढ़ता रखते हैं साईनाथ की भक्ति में, उस हिसाब से प्रतिफल भी तो आप लोगों को पता चल रहा होगा। वो मुझे भी पता है, जैसे कि मैं आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और आप लोगों से बात कर रहा हूँ मैं साई लीला के बारे में। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लाइफ का, जो आप लोगों को भी पता है। और आप लोगों से इतना भी कह दूं कि जिस तरह से आप लोग प्रेम पूर्वक मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के वीडियोस को देखते हैं अपनी कीमती वक्त देके, इसी तरह से मेरे हर वीडियो को देखते रहिए और जिस तरह से कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसी तरह से आप लोग मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब मैं आप लोगों का कमेंट्स देखता हूँ। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो भी कमेंट्स रिप्लाई देने लायक रहता है, उन सारे कमेंट्स के ऊपर मैं ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। कुछ नहीं तो थम्स एंड हार्ट यानी लव मैं ज़रूर आप लोगों को भेजता हूँ, लेकिन कुछ हज़ारों में एक दो कमेंट ऐसे होते हैं जो आप लोगों को भी पता होगा। आप लोग अगर मेरे वीडियो में देखेंगे तो कभी कभी कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें रिप्लाई करने के लिए कोई शब्द ही नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, कुछ कमेंट करने वाले ऐसे भी होते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था ना कि ईचिंग एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सटीक तरीके से अगर ना हो तो बड़ी मुश्किल होती है उसका इलाज करना, और इलाज अगर हो भी जाए और आदत सी पड़ जाए तो ईचिंग की आदत कभी नहीं हटती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, मैं अब यही कहूँगा कि आप लोग जितने भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और आप लोगों को पहले भी बताया था, अब भी एक बार बता दूं कि जब से मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डालना शुरू कर दिया तब से मेरे पास बहुत सारे डिवोटीज़ का फ़ोन आना शुरू हो गया और अब तक बहुत सारी लीलाओं की बातें मेरे पास मौजूद है। एक के बाद एक मैं वीडियो बनाता जाऊंगा और आप लोगों को परोसता जाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। लेकिन दोस्तों, आप लोग जो भी मुझसे बाबा की लीलाओं के बारे में जिक्र करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, पर बेहद कुछ कारण के सिवा आप लोग अपना नाम हाइड मत रखना और अपनी फ़ोटो शेयर करने के लिए मना मत करना। ये मुझे थोड़ा सा हट के लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी साई परिवारों तक आपकी बातें हम पहुंचाते हैं तो उन्हें कम से कम ये तो महसूस हो कि वाकई किसी साई के भक्त ने यह जिक्र किया है, वरना मैं किसी किताब से उठा के भी या किसी और वीडियो से भी सुनकर ये तो लीलाएं बता सकता हूँ। तो ऐसा ना हो कि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के ऊपर इस तरह से कोई भी कभी टिप्पणी कर सके। मैं ये जानता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं चाहते हो। तो जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान देना कि आप लोग जब भी मुझे बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में बताएंगे, मैं ज़रूर आपकी लीलाओं को रिकॉर्ड करके रखूँगा, रिकॉर्ड करके ले लूँगा। जैसे जितने लोगों का मैंने वीडियो बनाया है
उन सबको पता है। लेकिन हाँ, वो ज़्यादा दिन तक तो रहता नहीं है क्योंकि मेमोरी फुल हो जाता है, डिलीट करना पड़ता है। तो आपका भी इस तरह से मैं कॉल रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन जैसे ही कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा तो मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है, तो व्हाट्सएप में आपकी एक फ़ोटो और आपका पूरा नाम सटीक स्पेलिंग के साथ में लिख के ज़रूर भेज देना। हाँ, कुछ ऐसा भी कारण है कि जिस कारण के ज़रिए आप मुझे बोलेंगे उससे पहले मैं आपसे कह दूंगा कि ठीक है, आप अगर नाम नहीं कहना चाहते हैं, फ़ोटो शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा हर लीलाओं में इस तरह से तो होता नहीं है। बाबा तो लीलाएं कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को ये थोड़ा सा बस कोऑपरेट करना है मुझे, ठीक है। और आप लोग जिस तरह से मेरे इस वीडियो को इत्मीनान से इतने कीमती वक्त देकर देखे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से मुझे आप लोग पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। बस इसी तरह से आप लोगों का प्यार हमेशा मुझे ज़रूरत है। इसी तरह से आप लोग हमेशा मुझे प्यार देते रहिए। आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैं बहुत सारे भक्तों की बातों के मुताबिक बाबा साईनाथ की लीलाओं को आप तक मैं पहुंचा सकता हूं। ओके, तो चलते चलते दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ के चरणों में अपनी भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, चलते चलते आप सभी को मेरे तहे दिल से धन्यवाद के साथ साथ में ओम साई राम।